बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के मौजू में हम अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि चंद लम्हात के लिए अपनी तवज्जोहात को मेरी जानिब मरकूज़ कर लीजिए। तो अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले तो अक़लियतों के कुछ तारीख़ी पस मंज़र को जान लेते हैं कि क़ब्ल इस्लाम अक़लियतों को नहायत ही अबतर सलूक हासिल था। ईरान और रोम जैसी अजीम तरीन सल्तनतों में अक़लियतों के साथ वहशियाना सलूक रवा रखा जाता था। इनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, अक़लियतों के जानो माल को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, और जो मज़दूर तबका था वो टैक्सों के बोझ तले दबा हुआ था। और बिलखसूस भारत में आप देखें तो वहाँ गैर हिंदू को बर्दाश्त करना तो दूर की बात, वहाँ शूद्रों के साथ क्या सलूक किया जाता था, इससे इंसानियत के सर शर्म से झुक जाते हैं। और इसके अलावा अगर इंसानी हकूक़ की चैंपियन कहलाने वाली अक़वाम को देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका में आप देखते हैं कि आज भी वहाँ जो सफ़ेद फार्म लोग हैं वो स्याह फार्म को हीच समझते हैं, उन्हें अपने जूते के बराबर वो समझते हैं। उसके बाद फिर इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान किया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना वजूद में आई और रियासत मदीना ने देखते ही देखते लोगों को उनके शायाने शान हकूक़ अता किए। इस रियासत ने अक़लियतों को भी उनके हकूक़ दिए हैं। कुरान करीम में इरशाद होता है कि हमने औलाद आदम को बाइस इज़्ज़त व तकरीम बनाया है। और आप जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मैदान अराफात में हज के मौके पर खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि लोगों सुन लो, जाहिलियत के तमाम गरूर मेरे कदमों तले, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बने हैं। सुन लो, किसी अरबी को अजमी पर और ना किसी अजमी को अरबी पर, और ना किसी गोरे को काले पर, और ना किसी काले को गोरे पर फजीलत हासिल है। अब कुछ बात करते हैं कि जो इस्लामिक रियासतों में, जो इस्लामिक कंट्रीज में इस्लाम की रूह से जो अक़लियतों को हकूक़ दिए गए हैं, ये भी आप समात फरमा लीजिए। सबसे पहले तो अक़लियतों के साथ किए गए माहिदात को पूरा किया गया। दूसरे नंबर पर ज़िम्मियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की हुर्मत को मुस्लिम की जानो माल की हुर्मत के बराबर करार दिया गया। तीसरे नंबर पर ज़िम्मियों को इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक रियासत में अपने मजहब पर अमल करने, अपने अकीदे पर अमल करने और अपनी इबादत गाहें बनाने का पूरा इख्तियार और आज़ादी हासिल है। चौथे नंबर पर ज़िम्मियों को मुसलमानों के बराबर रोजगार के हकूक़ भी दिए गए। पांचवें नंबर पर कमाने के जो लायक नहीं थे उन ज़िम्मियों को बैतुल माल से उनके लिए वजीफे भी कायम किए गए। छठे नंबर पर दुश्मन की कैद में जाने वाले ज़िम्मियों को बैतुल माल के खजानों से छुड़वाने के लिए फिदिया भी कायम किया गया। सातवें नंबर पर ज़िम्मियों को इस्लामिक स्टेट में गवर्नमेंट लेवल पर भी जॉब्स ऑफर की गई, सवाए कलीदी शोबों के, कि इस वजह से कि ये हुकूमती इस्लामिक हुकूमत के निज़ाम में खुलल ना पड़े। इसके अलावा भी आप देखें तो इन्हें इनकी जानो माल की प्रोटेक्शन, हर हिफाजत, हर फैसिलिटी इन्हें इस्लामिक स्टेट जो है इसमें हासिल होती है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में, आप देख लें, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो आपको बहुत सी क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी तो नजर आएगी। और बिलखसूस हमारे अपने शहर में जहां मैं रहाइश पजीर हूं, हमारे इधर तो क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और हमारे इधर करीब ही 5 मिनट के फासले पर इनका तालीमी अदारा मौजूद है, इनके गिरजाघर मौजूद हैं, इनके चर्चेज मौजूद हैं, उन्हें पूरी प्रोटेक्शन हासिल है। किसी किस्म का कोई दबाव उन पर नहीं है। उनकी इबादत करने का, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको प्रोटेक्शन, पूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके बरअक्स आज जो अक़वाम इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनी हुई हैं, जो इंसानी हकूक़ के वालिद कहलाते हैं, बाप कहलाते हैं, अगर उनका हाल आप देख लेते हैं तो सबसे पहले आप देख लें कि जो इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में
کیا صورتحال ہے کہ جو ان کے سفید فام لوگ ہیں وہ سیاہ فام لوگوں کو اتنا نیچ سمجھتے ہیں، اتنا نیچ سمجھتے ہیں۔ اور جنوبی اور مشرقی افریقہ میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کی چرچز الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں سیاہ فام لوگ سفید فام لوگوں کی چرچز میں، گرجا گھروں میں نہیں جا سکتے، وہاں ان پر پابندی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بھارت میں کس طرح مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ 70 سے 75 سال ہو گئے ہیں، کس طرح بھارتی ظلم و جبر جاری ہے، کس طرح بھارتی دہشت گردی کشمیر پر جاری ہے۔ اس کے علاوہ آپ پیلسٹائن میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، انہوں نے مائنورٹیز کو رائٹس نہیں دیے۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں ذرا۔ اس کے علاوہ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں جو آج پوری دنیا میں پنجے گاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان کر، یہ دوسروں کو، پوری کائنات کو، ہر قوم کو یہ ہیچ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو صوبہ گجرات میں 10,000 مسلمانوں کا بے گناہ قتل کرنے والا مودی آج بھارت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ کس قدر ہٹ درمی ہے، کس طرف دوغلا پن ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو ان کی رائٹس بھرپور طریقے سے حاصل ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ عرصے بعد اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ کوئی غیر مسلم توہین رسالت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سزا کا مستحق ہے۔ پھر جب اس کے خلاف سزا کے لیے کوئی مقدمے دائر کیے جاتے ہیں، اس پر کیسز دائر کیے جاتے ہیں، تو پھر مغربی میڈیا اور مغرب، پورا امریکہ مل کر ایسی اینک چڑھا کر پوری دنیا میں پاکستانی اور مسلمانوں کا امیج بدنام کرتا ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ہاں، مسلم سٹیٹس میں مائنورٹیز کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب یہاں مائنورٹیز کو حقوق حاصل نہیں ہے یا تمہارے ہاں مائنورٹیز کو حقوق حاصل نہیں ہے؟ تو سوچنا پڑے گا ہمیں۔ آج بھی جو انسانی حقوق کی چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اپنے تو وہ سیاہ فاموں کو حقوق دے نہیں سکے، بھارت میں وہ مائنورٹیز کو حقوق دے نہیں سکے، اور ادھر اتنے 10,000 مسلمانوں کا قاتل آج بھارت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق